7 साल के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद जब गिरीश को भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW के हेडक्वार्टर्स में बुलाकर बिठाया गया और वहां पर उसका डीब्रीफिंग ऑफिसर ने उससे बात करी, उससे उसने एक ही सवाल पूछा कि आप अपने आप को 5 शब्दों में डिस्क्राइब कीजिए। और जो 5 शब्दों में डिस्क्राइब किया गिरीश ने अपने आप को, उसके बाद उस डीब्रीफिंग ऑफिसर ने वो फाइल को लिख कर बोल दिया, रिक्वायर्ड फॉर फर्दर इवेलुएशन। यानी कि ये फाइल को फ्लैग कर दिया गया, क्योंकि दिक्कत ये थी कि गिरीश का री इंटीग्रेशन किसी भी प्रकार से रॉ के साइकोलॉजिकल ऑफिसर समझ नहीं पा रहे थे। भारत की रॉ ने गिरीश को, जो कि वडोदरा से बिलोंग करता था, उसको भेजा था किसी फॉरेन कंट्री में नहीं, बल्कि भारत के अंदर एक ऐसी सेंसिटिव सिटी में जहां पर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत ISI के मंसूबों को नाकाम करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उस सिटी में ISI एक रेडिकल नेटवर्क डेवलप कर रही थी। गिरीश वहां पर भेजा गया एक कवर आइडेंटिटी से। गिरीश का जॉब ये था कि वो वहां पर उस कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलजुल कर रहे, ऐसे मिलजुल कर रहे कि वो कम्युनिटी के मेंबर्स उसको अपना ही माने। इसके लिए उसको ट्रेन करके जब भेजा गया, इस ऑपरेशन में गिरीश को बोला गया कि जब तक आपका कवर या तो एक्सपोज नहीं होता तब तक आप वहां से बाहर नहीं आएंगे, अदरवाइज आपको यहीं पर रह के इंटेलिजेंस गैदर करनी है। 7 साल तक गिरीश वहां पर रहा बिना कवर के, एक्सपोजर के, लेकिन उसके बावजूद भी गिरीश ने जिस लेवल की इंटेलिजेंस गैदर करी, ISI का पूरा नेटवर्क का भंडाफोड़ तो हुआ। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात यह थी कि 7 साल के इस ऑपरेशन के सक्सेस के बाद जब गिरीश को वापस बुलाया गया, प्रॉब्लम यह थी कि गिरीश ने वो जो 7 साल की आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी को इतने प्यार से जी लिया था कि अब उसको ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि क्या वो जब वडोदरा में इस रॉ के ऑपरेशन में जाने से पहले की जो आइडेंटिटी जीता था, क्या वो आइडेंटिटी फेक थी, क्योंकि उसको अब उस पुरानी आइडेंटिटी के साथ मिसफिट हो रहा था। यहां पर ये एक ऐसी पेचीदा चीज है जो भारत के रॉ के साइकोलॉजिकल ऑफिसर्स कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि यहां पर जब आपने उस व्यक्ति को 7 साल के लिए उस सिटी में भेजा, वो आइडेंटिटी के तहत वो इतना घुल मिल गया कि वो पुरानी आइडेंटिटी के साथ अब जब री इंटीग्रेट करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ आया तो वो 7 साल की आइडेंटिटी को भूल नहीं पाया। इस प्रकार से साइकोलॉजिकल लेवल पर जब किसी एक रॉ के ऑपरेटिव के ऊपर इम्पैक्ट होता है, ये चीज़ भारत की रॉ की फाइलों में लिखी नहीं जाती। लिखा सिर्फ ये जाता है कि गिरीश जैसे व्यक्तियों का कंट्रीब्यूशन इंटेलिजेंस गैदरिंग और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स के लिए इमेंस था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक व्यक्ति की जो आइडेंटिटी का यहाँ पर क्लैश हुआ और इस क्रॉस आइडेंटिटी की वजह से जो उसकी आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, ये उसने सिर्फ भारत माता के लिए किया।